हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटेक्निक में ये थर्ड चैप्टर है आब्यो, जिसमें हम आपको ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे। जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में ठीक से मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं उन्हें पॉलिटेक्निक में मैथमेटिक्स की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। टोटल सिलेबस सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 2 तक आपको इंटरमीडिएट की ही गणित मिलेगी पढ़ने को। हर सेमेस्टर में कुछ चेंजिंग है, जिसमें बीएससी की भी गणित है। कहने का मतलब हमारा ये है, अभी जो सेकंड सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट पॉलिटेक्निक वाले हैं उनके लिए यदि इस टाइप का प्रश्न परीक्षा के अंदर 4 नंबर का पूछा जाता है, निश्चित 100% पूछा जाता है। इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, एक ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई होती है और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स भी पूछा जाता है। कभी कभी ए इनवर्स के लिए क्या क्या बोलते हैं ये पढ़िए आप। इसका हम प्रतिलोम भी कहते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल, इनवर्स, सब बात एक ही है। प्रतिलोम कहेगा तब भी आपको ए इनवर्स निकालना होगा, और आपसे ये बोले कि इसका इनवर्स ज्ञात कीजिए तब भी एक ही बात है। तो हम बहुत एक विस्तार रूप से जानते हैं इनवर्स, ए इनवर्स। जब हम आपको एक सवाल सिखाते हैं एक्सरसाइज में, किसी प्रकार का कोई सवाल सही ए इनवर्स का आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिएगा, इसको हल करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपके पास? आपके पास जो दिया है उसको पहले हम लिखते हैं, दिया है ए बराबर, आपको एक मैट्रिक्स का रूप दे रखा है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स के रूप में दे रखा है। इस टाइप की जो बड़ी ब्रैकेट लगी होती है ये मैट्रिक्स है, इसका चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ इसको हम एक डिटरमाइन के रूप में हल करेंगे, जिसको हम चिन्ह लगा देंगे, इसे हम सारणिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका रूप हम सारणिक के रूप में करेंगे। पहले 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब एक स्टूडेंट का पीछे से यस, आपने कहा सर हमको ये, कुछ स्टूडेंट से मॉड ए भी कहते हैं, ये मॉड ए क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स का एक सूत्र होता है। ये सूत्र है, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये सूत्र है, क्या है? ए इनवर्स जो है वो होता है 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसीलिए आप यहां पर आप ए के लिए मापा, हंसी आ रही है, थोड़ा साइलेंट। ये आप इसीलिए यहां पर आपको ए निकालना होगा, इसीलिए आपको एक डिटरमाइन के रूप में हम सारणिक के रूप में पहले हल करते हैं। यदि सारणिक का मान 0 आ जाए, मतलब मॉड ए अगर इसका 0 आ गया तो आप समझ लीजिए ए इनवर्स भी शून्य आएगा। इसकी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो शून्य होगी। क्यों? हम शून्य से यदि इसको हम भाग देंगे मैट्रिक्स के लिए तो वो शून्य ही कहलाएगी। तो आगे इसका प्रतिलोम हम ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब सारणिक रूप में या सॉरी मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो शून्य हो गया, इसीलिए। आइएगा इसको हल करते हैं। 0 हल करने की विधि, ठीक है। पहली पंक्ति पहली कॉलम को दबाएंगे, जब 0 ले लिया तो 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 एकम 2 बीच में माइनस आता है, 3 एकम 3 चिन्ह आता है माइनस का, 1 है, 1 ले लिया। ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। इस तरह से 1 एकम 1 3 3 9, 1 एकम 3 3 9, प्लस का चिन्ह आया, प्लस माइनस प्लस, कितना है? 2 है, 2 लिख लिया। 2 को दबाइएगा, 1 एकम 1 3 6, ठीक है। अगर हम इस पूरे ब्रैकेट के अंदर 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0। यहां देखना, ये माइनस का 1 ये है, 1 प्लस का है 9 माइनस के 8 प्राप्त होंगे, प्लस 2, 1 प्लस का 6 माइनस के कितने प्राप्त होंगे? हमारे पास 5 प्राप्त होंगे। माइनस माइनस करेगा प्लस के 8 हो जाएंगे, और ये 5 गुण कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा माइनस का। ये हमको माइनस का 2 प्राप्त हुआ, ये निकाल दिया। अब हम जो इसका ग्रुप है A1 इसको निकालेंगे। यहां देखिएगा A11 निकालेंगे, इसको A11 पढ़ते हैं। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, समझिए आप।
अगर जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति होती है, ठीक उसके पीछे जो अंक होता है वो कॉलम होता है। इन चीजों में हमेशा गलती नहीं करेंगे। बच्चे आता है लेकिन गलती कर देते हैं प्लस माइनस की। इसमें आगे हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। बराबर का चिन्ह लगाया और यहाँ एक साढ़े का भी चिन्ह लगा लिया। A11, अब ये देखो A11 कई संख्या है, इनको आपस में जोड़िए, एक और एक कितने होते हैं? 2। जब सब संख्या आएगी क्या सम, तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है। और यही संख्या अगर हम A12 निकालेंगे तो ये संख्या कैसे होगी? विषम, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 संख्या विषम होगी, हम माइनस आएगा। वैसे सूत्र A11 निकालने का तरीका ये होता है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं इधर। जब भी A11 निकालते हैं सूत्र होता है A11 बराबर माइनस, ठीक है, माइनस n लिखा जाता है और इसकी पावर, ठीक है, जो भी संख्या होती है वो संख्या लिख लीजिए और 1 माइनस 1 की पावर हमेशा होता है 1 प्लस 1। इस तरह से सूत्र होता है, ठीक है, लिखने का। उसके आगे फिर इस तरह से हमारा सारणी का चिन्ह भी लगा होता है। ये इसकी एक सूत्र है। तो ये आप -1 की पावर प्लस प्लस ना दर्शाकर आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर जो संख्या सम होगी उसका चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा, और जो संख्या विषम होगी उसका चिन्ह माइनस आएगा। अब यही संख्या में देखिए, a अगर 12 करते हैं, A12, तो माइनस का 1 ये लिखेंगे, इसके बाद 1 प्लस 2 यही जोड़ेंगे, तो 2 और कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1, अर्थात -1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ 1 आ गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक जब भी 12 निकालेंगे, ठीक है, अब 12 निकालेंगे, देखिए चिन्ह तो लगा लिया। A12, 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3, और 3 कैसी संख्या है? विषम, इसीलिए इसके आगे आप लगा देंगे माइनस। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, A13 निकालेंगे हम, ठीक है। अब A13 जो संख्या है वो कैसी है? 1 और 3 को जोड़िए 4, और 4 सम संख्या, इसीलिए प्लस है, और प्लस को हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक पंक्ति का कॉलम, एक कॉलम का सम। अभी A11 निकालना है। A11 पहली पंक्ति ये है और पहला कॉलम ये है, कितना? 23 11, 23 और 11, ठीक है। पहली पंक्ति दबी रही है और दूसरा कॉलम कितना? 13 31, 13 31। गलती ना हो जाए ये विषय ध्यान रखना है यहाँ पर। ये देखिए एक बार चेक कर लेना आप, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति दबी रहेगी, तीसरा कॉलम ये 12 31, 12 31, ठीक है। 12 31 इसको हल करते हैं, बराबर 2 एकम 2, बीच में चिन्ह आया माइनस का, 3 एकम 3, बराबर माइनस का 1 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चिन्ह माइनस का है, 1 एकम 1, 3 3 9, बराबर का चिन्ह लगाइए आप। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, ठीक है। ये कितना हो गया? माइनस का 5। इसको करते हैं, ठीक है, माइनस ये रहा, 8 9 में से एक माइनस का 8, माइनस में होगा प्लस, और 6 में से एक माइनस का 5, ठीक है। ये हमने निकाली है A13, ठीक, A13, उसको डिस्टर्ब मत करिए आप। 11 12 13, ठीक है। A21 निकालना है सेम इसी प्रकार। इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति का मतलब ये आ गया, ठीक है। तो इसको आप पहले इस तरह से आप A22 निकालिए, A आप 23 निकालिए। इतना काम करने के बाद ये देखना है 2 और 3 कई संख्या विषम है, आप आगे माइनस लगा लीजिए। 2 2 4 सम है, प्लस लगा दीजिए। 2 3 5 है, माइनस लगा दीजिए। ये काम आप पहले करें हमेशा, कभी गलती नहीं होगी और कभी अंदर जीरो नहीं आएगा, हमेशा आंसर आपका राइट आएगा, ठीक है। ठीक है, 21 है, देखना 21 ये है, दूसरा पंक्ति में दबाएंगे पहले कॉलम के लिए इस तरह से, ठीक है। कितना है? 12 और 11। उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति दबी रहेगी, हमारा दूसरा कॉलम 0 2 3 1, 0 2 3 1। दूसरी पंक्ति दबी रहेगी हमारे पास 0 1 31, 0 1 31। ये एक बेहतरीन विधि है हल करने की, कभी गलती ना हो, ठीक। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, आगे माइनस से माइनस पहले लगा लीजिए, ब्रेक के बाद में 1 1 ब्रेक, 2 1 2, 1 माइनस 2, हल कर लिया, ठीक है। माइनस का कितना बचेगा? यदि माइनस चलिए 2 में से क्या माइनस का माइनस होगा प्लस का 1, आगे बराबर
जीरो गुना एक करेंगे, जीरो आएगा, बीच में माइनस आता है, 3 दूनी 6 बराबर कितना होगा माइनस का 6। ठीक, उसी प्रकार से आप माइनस का चिन्ह ये है, जीरो गुना एक में करेंगे, जीरो आ गया और 3 एकम 3, ठीक है, प्लस का हो गया 3। अब हमने a 11 12 निकाल लिया, 13 निकाल 21 22 23 निकाल लिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब आप जो निकालेंगे वो निकालेंगे, यहां देखिएगा 31, a 32 और a 33 बराबर का चिन्ह लगाए, और बराबर का चिन्ह लगाए वो ऐसे लगा साम क्रम से आए। सिस्टम एक बढ़िया तरीके से लिखेंगे, फंडामेंटल बढ़िया होगा, आपका लिखने का मेथड ठीक होगा, कहीं समस्या नहीं होगा, एग्जामिनर एकदम बढ़िया नंबर देता है। अब आप क्या करते हो, कहीं बराबर जा रहा है, कहीं प्लस जा रहा है, कहीं माइनस जा रहा है, ये नहीं करना है। ठीक है, इसको आप बनाएंगे, अब ये देखना है, चिन्ह का ज्ञान कर लीजिएगा, 3 1 4 प्लस हो गया, 2 3 5 हो गया, माइनस आ गया, ठीक है, 3 3 6 हो गया, प्लस हो गया। अब तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति कौन सी ये है, पहला कॉलम ये कितना है 12 23, ये लिखें आप 12 23। देखिए मैं एक क्वेश्चन में समझ नहीं लग रहा है, लेकिन आप सीख बिल्कुल जाएंगे बढ़िया करके। ठीक है, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 0 2 0 2 13, यही है, एक बार चेक कर लीजिएगा बिल्कुल। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 0 1 12, 0 1 12। एक क्वेश्चन से पूरी अभ्यास खत्म होती है एक इनवर्स वाली। एक इनवर्स का कोई भी सवाल सही बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। हल करिएगा, 3 एकम 3 2 2 2 2 4 बराबर में माइनस का 1, इसको हल करें आप 0 और 2 एकम 2 बराबर माइनस के 2 माइनस प्लस के 2, 0 1 एकम 1 माइनस का 1। इतने जो तत्व आए हमारे ए से, देखिए 9 तत्व हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की। हम क्या लिखेंगे बाबू आप, लिखेंगे ए के तत्वों से बना, ए के तत्वों से, तत्व लिखिए, अवयव लिखिए, ए के तत्वों से बना सहखंड अवयव, सहखंड अवयव कौन सा बना वो देख लीजिए, वो ए बना सहखंड अवयव। देखिए कैसे, ए 11 था हमारे पास, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ठीक है, ए 31, ए 32, ए 33, ये है तत्वों से बना सहखंड अवयव। उसकी वैल्यू क्या है वो जरा यहां लगा दीजिए, आपने जानकारी ली है। ये परीक्षा में लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखेंगे तो दैट इज बेटर, क्योंकि हमने आपको कैसे पता चलेगा सर ये आपने वैल्यू कहां से दी। ए 11 12 13, 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, सारी वैल्यू आप लगा दीजिएगा। -1 +8 -5, ठीक है, 1 -6, 1 -6 3, उसका कितना हमारे पास -1 2 -1, ये बन गया हमारा एक एक तत्वों से बना सहखंड अवयव का परवर्त रूप निकाल दीजिए आप, का परवर्त रूप। थोड़ी जगह कम है तो आइए हम इसको इधर समझाते हैं। क्या लिखा, का परवर्त रूप, का परवर्त रूप। इस तरह से परीक्षा में लिख के आएंगे तो टीचर परवर्त रूप, परवर्त रूप क्या है, जो पंक्ति है वो कॉलम में डिवाइड मतलब चेंज हो जाएगी, और कॉलम पंक्ति में, वो परवर्त रूप है। तो यहाँ पंक्ति कितनी है, -1 8 और -5, पंक्ति क्या में बदल गई कॉलम में। ओके, 1 6 3 -1 2 -1, दोनों बात में समझ लीजिएगा आप, रो चेंज कॉलम में और कॉलम चेंज रो में। आइए देखिए, अगर बात करते हैं ये कॉलम है तो आप देखिए ये कॉलम है, ये क्या है रो में चेंज हो गया, या ये कह सकते हो जो हमारा रो है वो कॉलम में चेंज हो गया। ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ यही हमारे पास हो गया एडजॉइंट ए मिल गया, हमारे लिए क्या मिल गया, एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। ये बात समझिएगा। फिर जो एक एक तत्वों से बना अवयव है, जो उसका परवर्त रूप है, वही हमारा सहखंडज अवयव है। इसको हम क्या कहते हैं, सहखंडज अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लिया था, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया है तो इसका सहखंड अवयव ज्ञात कीजिए।
तो जो परवत रूप निकल के आएगा वो ही आपका सैखंडाध्युव निकल के आएगा, अर्थात एक ज्वाइंट ए निकल के आएगा। ओके, अब निकालना क्या है, मान लीजिए यहां देखिएगा, अब निकालना हमको ए इनवर्स। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod ए एडज्वाइंट ए, ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/a है, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, देख लीजिए आप, mod a की -2 -2 लिखिए, और सारी कौन सी आई, सॉरी मैट्रिक्स आई, वो मैट्रिक्स 1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। चाहिए तो इसमें प्रत्येक अवयव को आप 2 से भाग भी दे सकते हैं, या फिर आंसर आप यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलेगा। कैसे, बराबर का चिन्ह लगाएं आप, इधर देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइएगा। अरे बराबर का बराबर क्यों किया है, 2 से भाग करेंगे एक में, दो माइनस क्या होगा प्लस, तो 1/2 हो जाएगा। ये इसमें करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, इसलिए बटे में आ गया। डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहेगा। 8 को डिवाइड से करेंगे -4 आ गया, ठीक है, 2 करेंगे माइनस प्लस हो गया 3 हो गया, और 2 करेंगे तो कितना -1 हो गया। इसी प्रकार हम यदि इसको करेंगे माइनस प्लस 5/2 -3/2 भाग कर दे रहे हैं, ऐसे करेंगे तो प्लस का 1/2, और ये हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझने वाली बात यह है सभी छात्रों, यदि आप मेथड से पढ़ेंगे, मेथड सीख जाएंगे, तो आपको बार बार सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। ए इनवर्स निकालना यदि आप सीख गए हो, तो आप कोई भी प्रश्न, चाहे इंटरमीडिएट क्लास में हो या हमारा पॉलिटेक्निक में हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।